हमारी समझ में नहीं आता कि हम पवित्रा को कैसे समझाएं। प्यार और अपनापन देकर। आप पर ये प्यार, रिश्ते, परिवार जैसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप एक बदचलन औरत हैं। इस थप्पड़ की गूंज पूरे प्रजापति हाउस में चीख बनकर सुनाई देगी। हैप्पी बर्थडे आने वाला है ना तुम्हारा? अफसोस, इस बर्थडे पर कुछ भी हैप्पी नहीं होने वाला। बड़ी माँ, इन सब में गलती मेरी है। मुझे लगा था कि वो एटलीस्ट आपकी बात सुनेगी, पर नहीं। बड़ी माँ, शायद ये सही वक्त नहीं है उससे ये सारी बातें करने का। मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। वो जरूर सुधर जाएगी। कभी नहीं सुधरेंगे हम। अरे उस जगत माता को तो क्या, उसके घर की चींटी को भी नहीं अपनाएंगे हम। और रही बात उस सीता मैया बहुरानी की, तो हमें थप्पड़ मारकर उसने खुद अपनी जिंदगी के काले पन्ने लिखे हैं। बड़ी माँ, मेरा यकीन कीजिए, पवित्रा को एक न एक दिन उसकी गलती का एहसास जरूर होगा। और बड़ी माँ, आज मैंने उसे थप्पड़ इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने उससे उम्मीद छोड़ दी, बल्कि इसलिए मारा कि उसे ये थप्पड़ झिंझोड़ दे, उसकी आंखें खोल दे। भगवान करे जो तुम कह रही हो वो जल्द से जल्द हो जाए। अब तक हमारा गुस्सा उस जगत माता की तरफ था, लेकिन अब हमारे गुस्से ने उस भूमि की तरफ रुख ले लिया है। पहले हम उस भूमि का नामो निशान मिटाएंगे, उसके बाद जगत माता पर ध्यान देंगे। नहीं। अरे वरुण, तुमने पराठा तो लिया ही नहीं। गरम गरम पराठा खाओ। अच्छा मुझे बताओ कि तुम पराठे के साथ अचार लोगे या मक्खन? जी कुछ भी चलेगा। काम करो, मक्खन ही लो, सेहत भी बनी रहेगी। माँ, वरुण का जूस कहाँ है? अरे अभी लेकर, 2 मिनट। हाँ अच्छा वरुण बताओ, नाश्ते के बाद तुम चाय लोगे या कॉफी? वो जूस है ना, तो चाय कॉफी। माँ रहने दो ना, इनके लिए तो मैं अच्छी सी चाय बनाऊंगी बाद में। तब तक तुम और टोस्ट खाओ। अरे एक और लास्ट था। सुरभि, सुमन, क्या कर रहे हो तुम लोग? सारा खाना आज ही खिला दोगे क्या इसे? आप भी ना, आज बेचारे का ऑफिस में पहला दिन है। पेट भरा होगा तो काम में भी तो मन अच्छे से लगेगा ना। यार तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बकरे को हलाल करने के पहले उसे तंदुरुस्त किया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? हलाल हो मेरे दुश्मन। तौबा तौबा, इंदर आपके चक्कर में ना मैं वरुण को दही शक्कर खिलाने भूल गई। चम्मच दो वहां से। हाँ ये वैसे सुमन, बाय द वे मुझे वरुण से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है, मैं उसे रूम में ले जा रहा हूँ। तुम्हारा ये जो कार्यक्रम है ना, उसे रूम में कर लेना प्लीज। हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तू तो खा। हाँ अरे वाह बहुरिया, दही शक्कर, लगता है कोई शुभ काम की शुरुआत होने वाली है। हाँ वो वरुण का ऑफिस में पहला दिन है ना, इसलिए उसके लिए बना रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा ऑफिस जाएगा? नहीं नहीं बुआ जी, बेटा नहीं इनका दामाद। वरुण तो मेरे हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, दामाद खुश तो हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी बिटिया खुश। हमारे मंदिर के पंडित जी कहते हैं कि दामाद भगवान के बराबर होते हैं, उनका स्तर हमेशा बेटे से भी ऊंचा होना चाहिए। अगर बेटे के लिए बड़ा कमरा, तो दामाद के लिए सबसे बड़ा कमरा। कितनी अच्छी बात है। बेटे को भले ही थोड़ी कमी हो जाए, पर दामाद के सुख में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और इस परिवार में तो आप सब इतने समझदार हैं, हमें विश्वास है कि लड्डू गोपाल
तुम्हारा इंदर उन्होंने अपने दामाद के लिए ऑफिस में भी बहुत बहुत बड़ा कमरा रखा होगा, है ना? अच्छा बहुरिया, आप अपने दामाद की सेवा करो, हम अपने कान्हा जी की सेवा करके आते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। लेकिन माँ, ऑफिस में सबसे बड़ा कैबिन तो मान भाई का ही है। वरुण, हमारा बिजनेस बेसिकली कंस्ट्रक्शन का है। हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जैसे फ्लाईओवर, ओवरब्रिज। इंदर सर, जो देवास वाले हमारे क्लाइंट हैं, उनका फोन आया था। पापा, चाचा, वो ग्वालियर वाले क्लाइंट्स का कॉल आया था। उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आज ही साइन करवा के वापस भेजनी होगी, क्योंकि कल राखी है, इसलिए उनके ऑफिस में छुट्टी होगी और परसों संडे है। और अगर ये प्रोसेस ज्यादा डिले हुआ तो हम टाइम पर उनका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। पर बेटा, ऐसी हालत में भाभी माँ से कुछ साइन करवाना। आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं देख लूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की नई कॉपीज बनवा ली है। ठीक है बेटा। और वरुण, कैसे हो? डोंट वरी, मैं हूं ना। देखो, ये बिजनेस है, शुरू शुरू में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम्हें आदत हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स यार। अरे भाई, तुमने तो हमको बिल्कुल बच्चा बना के रख दिया है, पर याद रखो, हम तुम्हारी सास हैं, तुम हमारी नहीं। जी बड़ी माँ, मुझे याद। तो अपनी सास का हुक्म मानो और जाके अपने कमरे में आराम करो, हम ठीक है। कोई फायदा नहीं बड़ी माँ, ये आपकी भी नहीं सुनेगी, बहुत जिद्दी है ये। सच कहा मान, वाकई बहुत जिद्दी है। जब हम इसे घर से निकालना चाहते थे तब भी नहीं गई, और आजकल हमारे कमरे को अपना नया ठिकाना बना के रखा है इसने। नहीं बड़ी माँ, मैं तो बस। रिलैक्स भूमि, बड़ी माँ सिर्फ मजाक कर रही है। और वैसे भी जब बड़ी माँ मजाक करती है ना तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। बड़ी माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है, ये तुम दोनों की वजह से। बड़ी माँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बहुत जरूरी हैं, हो सके तो इन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए। हाँ। मान, हम अभी यहाँ बैठे हैं। अब बड़ी माँ, मजाक कर रहे थे हम। वो बाहर पुतला, हमारा पुतला, वो किसी ने फांसी दे दी हमारे पुतले को। किसी ने हमारे पुतले को फांसी दी। वो है हमारा पुतला, किसी ने फांसी दी। बड़ी माँ, कोई नहीं है बड़ी माँ। बड़ी माँ, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। फांसी दी थी हमारे पुतले को। बड़ी माँ, शांत हो जाइए, वहाँ पर कुछ नहीं है। क्या हुआ मान? अभी माँ ने फिर से कुछ देख लिया क्या? फांसी दे दी हमारे पुतले को। अरे सुनो, क्या हुआ? जेलर को फिर से दौरा पड़ा? हाँ दीदी, शायद फिर से कुछ हुआ है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम लोग देखते हैं। अच्छा। अरे, इनकी चीखों में ही तो हमारा आराम छुपा है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। वहाँ पे हमारा पुतला,
फांसी दी किसी ने? नहीं बड़ी माँ, वहाँ कुछ नहीं है, मैंने खुद देखा है। आपको सिर्फ गलत फहमी हो गई है। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहाँ था, हमारा पुतला था वहाँ पे। बड़ी माँ, हम मानते हैं कि कोई आपको परेशान कर रहा है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज, ये सिर्फ आपका वहम है। ये हमारा वहम नहीं था हमारा पुतला। हमने खुद देखा हमने। भाभी माँ, वो पेपर्स। हाँ, इधर रखने, हमें नहीं लगता कि इस हालत में हम बिजनेस के फैसले ले पाएंगे। तुम एक काम करो, कल तुम वकील को बुला, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी किसी न किसी को देनी होगी। बड़ी माँ, ये आप क्या? हमने फैसला कर लिया है कि हम साइनिंग अथॉरिटी किसी और को दे देंगे। भाभी माँ, आप किसे देना चाहती हैं? कल रक्षाबंधन है। राखी बांधने के बाद ही हम सबको बताएंगे साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा। तुम सब लोग जाओ, मैं आराम करने दो। यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस हद तक गिर जाएगी। आई एम श्योर इन सब के पीछे उसका कोई ना कोई बड़ा मकसद होगा, तभी उसने ऐसा खेल खेला कि बड़ी माँ अपना विश्वास ही खो बैठे। पर मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। भूमि, तुम किसकी बात कर रही हो? पवित्रा की। कल भले ही उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दिया, पर मुझे पता है इन सब के पीछे उसी का हाथ है। भूमि, अगर तुम इतनी श्योर हो इस बात के बारे में तो आई एम श्योर किसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी जो मुझे नहीं पता। लेकिन चिंता मत करो, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जो भी करोगी सोच समझ के ही करोगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी करो बहुत सावधान रहना, ख्याल रखना अपना कि कहीं तुम किसी परेशानी में न फंस जाओ, क्योंकि कल राखी है और परसों तुम्हारा बर्थडे, इसलिए कोई रिस्की काम मत करना। ओके? वाह बिटिया वाह, मजा आ गया। उस वसुंधरा देवी को क्या सबक सिखाया है। इतने सालों से जिस कुर्सी पे कुंडली जमा के बैठी थी, आज वो कुर्सी उसे छोड़नी पड़ी। अपनी सारी मिल्कियत किसी और को सौंपने के लिए तैयार हो गई। अब देखना बिट्टो, कैसे इस घर के चूहे बिल्ली आपस में लड़ते हैं। अब इन रिश्तों को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनो, एक और काम करना है तुम्हें। अभी के अभी उसका पुतला लो और फांसी पे चढ़ा दो। खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया बिट्टो। माई, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए कितने मनोरंजक खेल दिखाएंगे हम आपको। ये लो, ये स्टोर रूम की चाबी,
यहाँ पर 2 भरे हुए गैस सिलेंडर रखे हैं। इसका कब, क्या, कैसे करना है ये हम तुम्हें बताएंगे। हमारी प्यारी भाभी सैया के साथ साथ अपनी प्यारी नंद के भी तोहफे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। शादी के बाद आखिर पहला जन्मदिन है भाभी जी, धूमधाम से तो मनाना ही पड़ेगा, नहीं? कल भाभी माँ एक बार इन्हें साइनिंग अथॉरिटी दे देना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। वैसे भाभी माँ के पास ना इनके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑफिस के सारे जरूरी काम तेरे पापा ही तो देखते हैं। भाभी माँ के बाद सब उन्हीं की सुनते हैं ऑफिस में। और वैसे भी ऑफिस में जिसकी चलती है, घर में राज उसी की पत्नी और बच्चों का होता है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो सच्चे मन से हमारा स्मरण करेगा उसे हम आशीर्वाद अवश्य देंगे, और जो दिन रात सुख दुख में हमारी सेवा करेगा उसे उसकी इच्छा का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बुआ, क्या हुआ बुआ? आप इतना चिल्ला चिल्ला के पूजा क्यों कर रही हो? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लो, हद ही हो गई अब तो। वैसे तो हमारी माँ जब भी मुंह खोलती हैं तो बकवास ही करती हैं, पगलेट है ना। लेकिन आजकल जब भी मुंह खोल रही है तो तुम लोगों के मतलब की बात कर रही हैं। सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहती हो? इतनी आसान सी तो बात है। अरे ये तो रामू धोबी के गधे को भी समझ में आ जाए। जब अकल बढ़ रही थी तो क्या तुम घास चरने गई थी? ए लिसन, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे काम की बात थी, नुकसान तुम्हारा ही है। रुको रुको, आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? पवित्रा, तुम क्या कहना चाहती हो? नागिन मामी, पूरे घर में सिर्फ एक आप ही हो जो स्मार्ट हो। आजकल वो सीता मैया गोंद की तरह जगत माते से चिपकी हुई है। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जब देखो तब खुसुर फुसुरी करती रहती है। जरूर उसी ने उन्हें कोई पट्टी पढ़ाई है, तभी तो वो अपना राजपाट सारा सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार है। और इस त्याग का फल किसे मिलेगा? सीता मैया को। अभी तक यहीं खड़ी, जा जाके भाभी माँ के हाथ पैर दबा, तभी कुछ हमें मिलेगा। वरना वो भूमि है ना, सब चट करके रह जाएगी और हम हाथ मिलते रह जाएंगे। जा रही हो ना? चल। वाह नागिन मामी, हमने कहा ना कि आप ही हो जो इस घर में बहुत समझदार हो। पता नहीं लोग आपकी शक्ल पर क्यों चले जाते हैं। कृष्ण राधे कृष्ण। ये भूमि कहाँ गई? चलो अच्छा है, अब मैं बड़ी माँ के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। इससे पहले कि पवित्र आए, मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी होगी। आई एम श्योर उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो मुझे जरूर मिलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
फाइनली पवित्रा, मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल ही गया। अब मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। ये लाइट कैसे? पवित्रा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? अब देखो हमारी होशियारी। छोड़ो मुझे। चोर चोर, अरे देखो हमारे कमरे में चोर आ गया है, जल्दी आओ। छोड़ो चोर मुझे। चोर, अरे जल्दी आओ कोई। देखो पवित्रा। चोर। कौन है ये? सुरभि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी माँ, कुछ भी तो नहीं बड़ी माँ, ऐसे आपसे मिलने आए थे। ये किसकी चीख थी? चलो चलो देखते हैं। चोर चोर, जल्दी देखो। चोर, देखो देखो चोर, हमारे कमरे में चोर। पवित्रा छोड़ो भूमि को। मैंने तुमसे कहा था ना भूमि से दूर रहना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की?